नमस्कार एंड जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है, टर्म 1 का एग्ज़ाम हो चुका है मैथमेटिक्स का। अब नंबर है टर्म 2 का। होपफुली आप सबका भी मैथ्स का एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा, टर्म 1 वाला। और अब हम शुरू करेंगे टर्म 2 के एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक। और उसके लिए जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रल्स, ठीक। तो शुरू करते हैं चैप्टर 7, इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स के क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले थोड़ी बहुत इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इंटीग्रल्स क्या होता है, इसको हम एक नाम से और बुलाते हैं एंटी डेरिवेटिव। आप लोगों ने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम क्या बुलाते हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव। अब वो 12th क्लास में आके चैप्टर नंबर 5 में क्या हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और अब हम उसी को आगे जाके क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल्स, ठीक। लिमिट एंड डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव था, दरअसल हम डेरिवेटिव निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि यहां पर दे रखा है साइन एक्स और मैंने क्या लिखा, d/dx साइन एक्स का होल स्क्वायर था और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना था। तो मैंने क्या कर दिया, पहले तो स्क्वायर हो जाएगा आगे और 2 sin x और फिर sin x का क्या कर दूंगा, cos x, और फिर इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 2 sin x cos x और ये क्या बन जाएगा sin 2x। ये कुछ नहीं, एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन था। तो sin x का होल स्क्वायर, इसका मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन, और जो निकल के क्या आया, डेरिवेटिव। मतलब निकल के आता है डेरिवेटिव, और उस डेरिवेटिव को निकालने के लिए जिस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, डिफरेंशिएशन। दोनों नामों को आप क्लियर कर लीजिए। हमने साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव क्या आया, साइन 2x, और डेरिवेटिव निकालने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो करा वो प्रोसेस का क्या नाम होता है, डिफरेंशिएशन। उसी तरीके से अब हम एक चीज निकालेंगे और वो चीज जो निकालेंगे वो क्या होगी, एंटी डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव का बिल्कुल उल्टा, एंटी डेरिवेटिव। और उस एंटी डेरिवेटिव को निकालने की जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक। दोबारा से समझ लो अगर कंफ्यूजन है तो। साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको हमने क्या निकाला, डिफरेंशिएशन करने के बाद साइन 2x, तो जो निकल के आया वो है डेरिवेटिव। निकालने की जो प्रोसेस है वो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 7 में हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब साइन 2x की मदद से साइन x का होल स्क्वायर कैसे बनेगा ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। और उस निकाल के जो हम लेके आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव। और निकालने की जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। इन शॉर्ट, एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव का बिल्कुल उल्टा रहने वाला है, या कम शब्दों में कहूं तो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा रहने वाला है। एक और एग्जांपल से समझाता हूं जिससे आपको बिल्कुल चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है fx बराबर या फिर y बराबर x की पावर 7। y बराबर क्या है, x की पावर 7। मैं इसका क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन। तो क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, d/dx x की पावर 7। डिफरेंशिएशन कैसे होता था, पावर आगे आती थी और पावर में से एक कम हो जाता था, 7x की पावर 6। लेकिन अगर जो 7x की पावर 6 है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये वापस से x की पावर 7 हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 7x की पावर 6 dx बराबर क्या मिलेगा, 7 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, x की पावर 6, पावर एक बढ़ जाएगी 7/7, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, x की पावर 7। अब आप लोगों को नहीं पता कि ये मैंने कैसे करा, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में ही। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि x की पावर 7 को हमने डिफरेंशिएशन करा और क्या बना दिया, 7x की पावर 6। और अगर हम 7x की पावर 6 का इंटीग्रेशन कर दें तो ये वापस से क्या बन जाएगा, x की पावर 7। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, अपोजिट। इसीलिए हमने इनका नाम भी, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स को हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इस पूरे चैप्टर में जो हम सीखने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा सीखने वाले हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, धीरे धीरे करके इसका इंट्रोडक्शन भी हम धीरे धीरे समझते रहेंगे। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पर, जिससे कि आपको क्वेश्चन जब हम करेंगे तब जाके धीरे धीरे करके आइडिया क्लियर होगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक। मिलते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन पर।
तो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस के हम शुरू करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड एंड एंटी डेरिवेटिव, यानी फाइंड एंड एंटी डेरिवेटिव पता करना है हमको, या फिर उसको इंटीग्रल भी कह सकते हो आप, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नीचे कुछ फंक्शन दे रखे हैं, उनके हमें इंटीग्रल पता करने या फिर एंटी डेरिवेटिव पता करने। वाई द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से पता करने हैं। दरअसल जो पहले 5 क्वेश्चन है उसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगेगा। हमें sin 2x का क्या पता करना है, इंटीग्रल। क्लियर? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सबसे पहले तो ये जान लेते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होता क्या है। इसमें एक शब्द यूज हो रहा है इंस्पेक्शन, इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है इंस्पेक्टर में, इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक। निरीक्षक मतलब वो व्यक्ति जो थोड़ा सा जांच करता है चीज़ों के बारे में, निरीक्षण करता है उनका। हम क्या करेंगे, इस मेथड के तहत एक ऐसा फंक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन sin 2x हो। जब हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाते हैं तो उसमें इंटीग्रेशंस के रूल लागू नहीं होते। दरअसल हम थोड़ा सा दिमाग का यूज करते हैं, तो इंस्पेक्ट करते हैं, चीज़ों को निरीक्षण करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन sin 2x हो सकता है, और वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो पहले से 5वें क्वेश्चन तक दरअसल कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं होने वाला है। हम डिफरेंशिएशन को ही थोड़ा सा ध्यान करेंगे और उनसे देख के बताएंगे कैसे होगा, भी समझ में आ जाएगा। हमें करना क्या है, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन sin 2x हो सकता हो। ठीक, तो वो अगर हमें फंक्शन मिल जाएगा तो वही तो इसका इंटीग्रेशन होगा। देखो क्या होगा, नाउ वी नीड, ये मैं एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, वी नीड टू फाइंड अ फंक्शन such that whose differentiation is sin 2x, यानी हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, sin 2x। अब एक बात बताओ, sin 2x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? एक बच्चे के मन में आ सकता है सर cos 2x का। भाई cos 2x का डिफरेंशिएशन तो sin 2x हो सकता है। तो चलो d/dx cos 2x, अगर मैं cos 2x का डिफरेंशिएशन करूं तो शायद sin 2x आ जाए। चेक करते हैं। cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, पहले तो cos x का होता था माइनस का sin x, डिफरेंशिएशन आता होगा आपको, तो माइनस का sin 2x। क्लियर? अब 2x का भी तो करेंगे चेन रूल के तहत, तो 2x का कितना आ जाएगा, 2। ओके, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना मिल गया, माइनस का sin 2x इंटू 2। अब हमें इंटीग्रेशन sin 2x का चाहिए था, और यहां पर एक्स्ट्रा क्या है, माइनस और 2, तो इन दोनों को मैं इधर ले आऊंगा इस वाली साइड में, तो क्या हो जाएगा, d/dx, माइनस भी इधर आएगा और 2 भी इधर आएगा, तो 1/2, वो भी माइनस का, cos 2x, ये वाले फंक्शन माइनस और 2 इधर ले आया मैं, और cos 2x तो था ही पहले से ही, इज इक्वल टू क्या बचा, sin 2x, क्योंकि ये दोनों तो चले गए ना। अब मुझे क्या पता चल गया कि माइनस का 1/2 cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin 2x। मतलब sin 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो वापस से यहीं पर आ जाऊंगा ना। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, यानी इसने डिफरेंशिएशन होके ये बनाया, तो अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस इंटीग्रल, इंटीग्रल कह लो तुम, या फिर एंटी डेरिवेटिव कह लो, ऑफ sin 2x इज माइनस का 1/2 cos 2x। हमने क्या बता दिया कि इंटीग्रल किसका, sin 2x का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 cos 2x। हालांकि मैंने बहुत आसानी से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप आगे के क्वेश्चंस देखिए, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा वीडियो को वापस से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपको ये समझ में आ गया, नहीं तो आप थोड़ा सा रिकॉल करके वापस से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे, आपको धीरे धीरे करके ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूँ। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगेन देखो वही कह रहा है, यानी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से क्या पता करो, एंटी डेरिवेटिव। सेम क्वेश्चन, पहले 5 करने हैं, इसी से आपके पास एनसीईआरटी होगी तो आपको पता है।
यानी cos 3x का मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन पता करना है। तो जो लाइन हमें पहले लिखनी थी वही लिखनी है, नाउ वी नीड टू फाइंड अ फंक्शन, यानी हमें एक ऐसे फंक्शन को ढूंढने की जरूरत है सच दैट, इस तरीके से हुज डिफरेंशिएशन इज, यानी जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, cos 3x, यानी हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, cos 3x। ये बात समझ में आ गई। अब खुद से बताओ cos 3x किसके डिफरेंशिएशन में आ सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा, sin 3x के डिफरेंशिएशन में cos 3x हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर लिखूंगा d/dx sin 3x बराबर, अगर sin 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो sin 3x का कितना मिलेगा, cos 3x, sin 3x का cos 3x। अब 3x का भी करोगे चेन रूल की वजह से, तो 3x का कितना आ जाएगा 3, और वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हमें तो केवल cos 3x चाहिए ना, यहां पर तो cos 3x के साथ 3 भी आ रहा है, तो इस 3 को मैं कहां ले आऊंगा, अपॉन में। तो क्या मिलेगा, d/dx, 3 इधर आएगा तो अपॉन में आएगा, तो 1/3 sin 3x, यानी d/dx 1/3 sin 3x बराबर cos 3x। हमें क्या समझ में आया कि 1/3 sin 3x का डिफरेंशिएशन करने पर cos 3x आता है, मतलब अगर cos 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस इंटीग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव किसका, cos 3x का, ऑफ cos 3x क्या है, ये वाला 1/3 sin 3x, 1/3 sin 3x। ये वाली जो लैंग्वेज है मैं दो क्वेश्चन में करा चुका हूं, आगे आप भी इस लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होपफुली ये समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, e⁻²x, इसको भी मैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ही करना है। तो हम क्या करेंगे, वो पूरी जो लाइन्स हैं इंग्लिश वाली आप खुद से लिख लोगे, इस बार मैंने 2 बार लिख के बता चुका हूं। मैं एक ऐसा फंक्शन पता करूंगा जिसके डिफरेंशिएशन में e⁻²x आ सके। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा d/dx। आप जरा सोच के बताओ e⁻²x किस में आ सकता है, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर e⁻²x का ही अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हमें तो e⁻²x मिल सकता है। चेक करते हैं, e⁻²x इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻²x, e⁻x का e⁻x होता है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होंगे शायद। 2x का क्या हो जाएगा 2, तो बेटा यहां पर आ जाएगा 2, क्लियर। तो e⁻²x का डिफरेंशिएशन क्या मिला, 2e⁻²x। अच्छा, हमें क्या चाहिए था, केवल e⁻²x, और यहां पर तो साथ में 2 भी आ रहा है, तो इस 2 को मैं ले आऊंगा इधर अपॉन में। तो कितना मिलेगा, d/dx 1/2, ये 2 इधर 1 अपॉन में आ गया, e⁻²x बराबर e⁻²x। यानी हमें क्या समझ में आया कि अगर 1/2 e⁻²x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाता है, e⁻²x। इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता है, मतलब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाली वैल्यू हमें वापस से मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, हेंस इंटीग्रल ऑफ e⁻²x इज इक्वल टू क्या है, 1/2 e⁻²x। अभी हम कोई भी इंटीग्रेशन के रूल्स फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं लगा रहे, केवल डिफरेंशिएशन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को कर रहे हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगा के। इसलिए मैंने आपको अभी तक फॉर्मूले भी नहीं बताए। जब हम इन क्वेश्चंस को कर चुके होंगे, जो पहले 5 क्वेश्चन हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वाले ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखेंगे और उसके बाद में तब हम जाके एक्चुअल में जो इंटीग्रेशन है उससे हल करेंगे। अभी तो ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन चल रहा है, 2 क्वेश्चन और हैं, ये तीसरे वाला हो गया, 4th और 5th, उन्हें और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन, ax + b का होल स्क्वायर। हम पता करने की कोशिश करेंगे कि ax + b का होल स्क्वायर किसके डिफरेंशिएशन में मिल सकता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोच के देखिए, मैं लिखता हूं और फिर आप बताइए कि क्या आपने यही सोचा था। देखो, d/dx, अगर मैं ax + b के होल क्यूब का अगर डिफरेंशिएशन करूं तो इस डिफरेंशिएशन में ये वाली वैल्यू जरूर मिलेगी। चेक करके देखें, देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता था बेटा, पहले तो पावर का होगा, तो एक तरीके से इसको हम ट्रीट करेंगे x की पावर n, तो होता क्या था, पावर आगे और फिर पावर में से 1 कम, तो ax + b का होल स्क्वायर। जैसे x³ का होता ना 3x², कुछ वैसे ही पहले तो पावर का हुआ,
पावर का हो गया हमारा क्यूब का 3x² एक तरीके से। अब ये जो ax प्लस बी है इसका करेंगे चेन रूल के तहत, पता है ना पहले पावर का होता है फिर अंदर वाले फंक्शन का। तो ax प्लस बी का जब होगा तो b कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और ax का कितना हो जाएगा a, और जो a है वो किस में आएगी मल्टीप्लाई में। बेटा आपको डिफरेंशिएशन आने चाहिए इंटीग्रेशन से पहले। तो हमें क्या मिल गया इसका डिफरेंशिएशन, ये हमें निकालना किसका था केवल ax प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास 3 और a एक्स्ट्रा आ गए, इन दोनों को किधर ले आएंगे इस वाली साइड। पहले 3 क्वेश्चन आपने देखे हैं, आइडिया लग गया होगा पहले से ही। तो देखो क्या रहने वाला है d/dx 3a इधर आ जाएंगे तो 1/3a, और ये क्या बनेगा ax प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान से देखो 3a इधर आ गया तो 1/3a और ax प्लस बी का होल क्यूब। अब बराबर किसके है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपने 1/3a ax प्लस बी का अगर होल क्यूब इसका अगर डिफरेंशिएशन करा तो क्या आ जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से इस वाली वैल्यू पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है, एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टे होते हैं। तो हैंस इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब। समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा हो तो बेटा बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम करेंगे कुछ उसके लिए ट्राई। और अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो इस मेथड का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin 2x माइनस का 4e की पावर 3x, इसका हमें एंटी डेरिवेटिव पता करना है। क्लियर? देखो ये दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, तो दरअसल मैं इनको दो अलग अलग पार्ट में करूंगा। मैं इधर sin 2x के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं और इधर किसके लिए कर लेता हूं 4e की पावर 3x के लिए। ठीक है, और जो फाइनल आंसर आएगा उसके बाद हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अभी देखो क्या होगा, मैं एक ऐसा फंक्शन पता करूंगा। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले पार्ट की तरह है, उसमें आपने देखा होगा इसका जो आंसर आया था यहां पर भी वही आने वाला है। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मैं एक ऐसा फंक्शन ढूंढूंगा जिसका डिफरेंशिएशन में sin 2x मिल जाए। तो क्या होगा d/dx cos 2x। cos 2x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें आपको sin 2x देखने के लिए मिलेगा। देखो कैसे, cos 2x का क्या मिलेगा माइनस का sin 2x, और इस 2x का करोगे तो क्या आएगा 2। अब सबको पता है इस माइनस का 2 को मैं इधर ले आऊंगा क्योंकि मुझे तो केवल sin 2x चाहिए। तो क्या मिलेगा d/dx 1/2 इधर आएगा अपॉन में, तो माइनस का 1/2 cos 2x बराबर कितना आ गया sin 2x। यानी यहां से मुझे ये समझ में आ गया कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, ये वाली वैल्यू। ठीक, अब ऐसा ही मैं इस वाले पार्ट के लिए करूंगा। तो d/dx, एक बात बताओ e की पावर 3x हमें कहां मिल सकता है, खुद e के पावर 3x के ही डिफरेंशिएशन में। देखो तो मैं यहां पर e की पावर 3x ले लिया, बराबर क्या आएगा, देखो e की पावर 3x का क्या होगा e की पावर 3x, और 3x का भी तो करोगे बेटा चेन रूल के तहत, तो वो क्या आ जाएगा 3। अच्छा हमें यहाँ पर 3 चाहिए था क्या, इसमें तो 3 नहीं दिख रहा, तो इधर ले आएंगे तो क्या मिलेगा d/dx 1/3, ये 3 इधर आ गया, e की पावर 3x बराबर क्या आया 3 इधर चला गया तो अकेला बचा e की पावर 3x। अब आप नोटिस करोगे कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें e की पावर 3x नहीं था, उसके साथ में 4 भी था। तो क्यों ना दोनों तरफ 4 का इंटू कर दूं। तो जब मैं इधर 4 का इंटू करूंगा तो क्या बन जाएगा d/dx 4 का इंटू होगा तो 4/3 e की पावर 3x बराबर इधर 4 का इंटू होगा तो 4 e की पावर 3x। क्या समझ में आया हमारे कि अगर हम 4/3 e की पावर 3x अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो वो क्या आएगा 4 e की पावर 3x। मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा ये। तो दो चीज समझ में आई, sin 2x का इंटीग्रेशन तो ये वाली वैल्यू है, और 4 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन ये वाली वैल्यू है, और हमें इन दोनों का ही चाहिए था। तो मैं आंसर क्या आएगा मेरा फाइनल, इसका इंटीग्रेशन ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2 cos 2x, बीच में माइनस लगा हुआ है, और इसका इंटीग्रेशन यहां से मिल जाएगा 4/3 e की पावर
3x, ठीक है। और ये वाले क्या है हमारे आंसर। कोई दिक्कत हो आपको तो बताइएगा, ठीक है। हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को पूरी तरीके से समझ लिया है। अब जो अगले वाला पार्ट आएगा या अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम क्या समझेंगे, एक्चुअल में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले क्या हैं, और बहुत कुछ, बहुत ही अमेजिंग क्लासेस रहने वाली हैं। हम थोड़ा धीमे करते हैं चीज़ों को क्योंकि बेटा समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। होपफुली आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप अपने सजेशंस हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर ये चीज़ और बेहतर हो जाए तो थोड़ा और मज़ा आए। खैर मिलते हैं बेटा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।